नमस्कार दोस्तों, आप सबका किरण हिंदी एकेडमी में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ कुछ दुर्लभ फ़ोटोज़ जो हमारे महान साहित्यकारों के हैं। आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप जो इसको देख पा रहे हैं, ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं जिनका फ़ोटो तस्वीर, ये हैं महान साहित्यकार रांगे राघव जी। इनका नाम ज़रूर सुना होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने। आज इनके दर्शन भी देख लीजिए। ये देखिए, ये इनका फ़ोटो है, कितने तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म हुआ था बच्चों 17 जनवरी 1923 को और निधन 12 सितंबर 1962 को। ये बहुत कहना चाहिए साहित्य में इनका एक अलग ही स्थान है। इनके जीवनी परक भी उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। आप जानते होंगे लोई का ताना, जो कबीरदास जी के ऊपर लिखा गया है। और साथ ही एक और उपन्यास है इनका तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर, रत्ना की बात। हाँ, और वैसे भी बहुत ज़्यादा साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है। नमन है इनको, रांगे राघव जी को। अगले साहित्यकार को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। शुक्ल जी हमारे कहना चाहिए हिंदी साहित्य में समालोचना के आधार स्तंभ कह सकते हैं आप इनको। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक को पढ़े बिना कोई भी विद्यार्थी, अगर कहना चाहिए हायर एजुकेशन की बात करूं, तो कोई विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता, है ना। अगर सफलता पानी है और हिंदी साहित्य को अच्छे से समझना है जड़ों को, तो इनकी इस पुस्तक का अध्ययन एक बार नहीं 2 से 3 बार करना बहुत आवश्यक है। तो शत शत प्रणाम है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था बच्चों 4 अक्टूबर 1884 और मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941। बहुत ज़्यादा जीवन नहीं था, लेकिन इतने में ही जो कर गए वो मतलब कि जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक शुक्ल जी का नाम अमर रहेगा। अगले साहित्यकार आ रहे हैं, आप इनको अच्छे से पहचान गए होंगे। ये अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि कहलाना पसंद करते थे। ये हैं हमारे वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। इनको भी मैं नमन करती हूँ। मैं अब सभी साहित्यकारों को हृदय से नमन करती चलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक साहित्य की ही एक कहना चाहिए यात्री हूँ। साहित्य में ही मैं शोधार्थी कह लो। और मतलब साहित्य से मुझे बहुत लगाव है। इन लोगों के लिए मेरे मन से इतना मैं नमन करती हूँ। इनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी 1-2 रचनाओं का नाम लिए बिना आगे चलना कहना चाहिए कि वो होगा। एक तो रश्मि रथी कोई नहीं भूल सकता, उर्वशी पे इनको पुरस्कार भी मिला है। और इनकी जो रचना है वीर रस से ओतप्रोत रहती थी। चलिए, छोटे से वीडियो में मैं और बातें बाद में करूँगी, अभी केवल मैं दिखाती हूँ। ये आप इनको पहचान पाए क्या? कितने बच्चे इनको पहचान पाए? अगर नहीं तो चलिए मैं संशय दूर कर देती हूँ। ये हैं बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें वाले। देखिए, नमन है इनको भी। और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 और मृत्यु 7 सितंबर 1968। राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और देखिए, बेनीपुरी जी भी बिहार से हैं। हमने अभी डिप्टी राष्ट्र कवि को देखा, वो भी बिहार से हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत सारे साहित्यकारों की जन्मभूमि रही है। इनको तो आप पहचान गए होंगे। ये हैं हमारे विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1912 को और 11 अप्रैल 2009 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी सबसे ज़्यादा पहचान बनी है जो नेट के सिलेबस में लगी हुई है। कौन सी रचना है? आवारा मसीहा। जीवनी परक है ये किसकी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। मैं देखो, मुझे सब बच्चे अगर टोकेंगे कि मैम बार बार नेट के सिलेबस से ही उदाहरण लेती हैं, तो मैं क्या करूं। मैं पढ़ाती हूँ नेट वाले बच्चों को, तो मुझे उदाहरण के रूप में उन्हीं की पुस्तकें जो उसमें लगे हुए हैं सिलेबस में, वही सब याद आते हैं। चलिए, अगली कड़ी में देखते हैं। इनको कितने लोग पहचान पाए, इन साहित्यकार को? बताइएगा। अच्छा, चलिए मैं संशय दूर करती हूँ। ये हैं बच्चों शरद जोशी जी। 21 मई 1931 में इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर 1991 में इनकी मृत्यु हुई है। नमन है, प्रणाम है शरद जोशी जी को। एक और साहित्यकार ले लेती हूँ आज की वीडियो में। ये लास्ट है आज की वीडियो के। और देख के ही सबको याद आ गए होंगे, शेखर, एक जीवनी के शेखर जी। तो ये हमारे अज्ञेय हैं,
पुरोधा माने जाते हैं मनोविश्लेषणात्मक साहित्य के, और हिंदी में मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। 3 साहित्यकारों का नाम आता है, जैनेन्द्र जी हैं, अज्ञे जी हैं और इलाचंद जोशी जी हैं। तो ये कहना त्रिवेणी में एक ये भी हैं। और मतलब इतना सारा इन्होंने साहित्य की इतना कहना चाहिए, इतनी रचना की है, क्या कहना चाहिए, ना तो गद्य छोड़ा है, ना पद्य छोड़ा है, ना आलोचना छोड़ी है। तो अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, है ना। इनकी कलगी बाजरे की, और कहना चाहिए नहीं, कलगी बाजरे की उपमान मैले हो गए हैं, प्रयोगवाद का, तार सप्तक का अधेता, मतलब क्या क्या इनके नाम के आगे जो जोड़ना चाहिए, मैं कह सकती हूँ कि अज्ञे जी को सही में अज्ञे ही रह गए, अभी तक कोई इनको पूरे अच्छे से जान नहीं पाया। तो प्रणाम है अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली कड़ी में मैं फिर और अन्य साहित्यकारों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।